बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मैं आपको एक फ़र्ज़ी चीज़ बताता हूँ और आप देखें कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका जवाब क्या होगा। कोई शख्स आपको फ़ोन कॉल करता है, मैसेज करता है, व्हाट्सअप करता है, ईमेल करता है और बोलता है भाई मुझे नौकरी दे दीजिए और आप जो भी काम कर लेंगे मैं काम कर लूँगा। आप उससे पूछें आपको क्या आता है? वो बोले कि जी मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं माली का काम भी कर लूँगा, ड्राइवर का भी कर लूँगा, अकाउंटेंट का भी कर लूँगा, वेब डेवलपर का भी कर लूँगा, डेटा साइंटिस्ट का भी कर लूँगा। तो आपको हैरत होगी, आप बोलेंगे यार ये कैसा आदमी है, ये हर काम कैसे कर सकता है? अगर ये माली है तो डेटा साइंटिस्ट नहीं है, डेटा साइंटिस्ट है तो ड्राइवर नहीं है। ये सब के लिए इतना बेचारा चलो डिस्परेट हुआ है, चलो मज़ीद बात करता हूँ। आप बोलेंगे ठीक है, आप आ जाएँ हमारे पास और हम आपका इंटरव्यू कर लेते हैं। तो बोले जी इंटरव्यू तो मैं आ नहीं सकता। बोले क्यों नहीं आ सकते? तो वो कहे कि जी मैं तो पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं तो बर्मा में रहता हूँ और मैं तो म्यांमार में रहता हूँ, मैं तो बांग्लादेश में रहता हूँ, मैं तो कोंगो में रहता हूँ और मैं दारफोर में रहता हूँ और मैं कीनिया में रहता हूँ या किसी भी दुनिया के किसी कोने में रहता हूँ, चेक रिपब्लिक में रहता हूँ। तो अगर आपको मुझे रखना है तो आपको मेरा वीज़ा फ़ाइल करना पड़ेगा और वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है उसके पैसे भी आपको देने पड़ेंगे और जो मेरा टिकट है वो टिकट भी आप मेरा भरें। और आपको एक बात मैं थोड़ी सी और बताऊं कि मुझे ना उर्दू तो आती नहीं है, तो अंग्रेज़ी भी थोड़ी बहुत आती है, दो चार जुमले आते हैं। तो आपको इशारों में कुछ मुझे बात समझानी पड़ेगी। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूं और तो मैं ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता और गर्मी तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो धूप में मुझे काम करने का नहीं बोलिएगा। और मेरे पेट में भी दर्द है और मुझे ना चक्कर भी बहुत ज़्यादा आते हैं और हाई बीपी भी मुझे रहता है, ब्लड प्रेशर भी रहता है और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है और 45 की मेरी एज हो गई है। और आपको बताऊं मैं कि मेरे ना 4 बच्चे हैं और वो स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। और मेरी एक बड़ी बहन भी है, उसकी शादी हुई थी, उसकी डाइवोर्स हो गई है, उसके 2 बच्चे के साथ घर बैठी हुई है, उसका भी मुझे कुछ करना है। तो जब मैं आ जाऊँगा ना आपके पास तो फिर हम देखेंगे, प्लान करेंगे कि मैं अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को अपने साथ पाकिस्तान लेके कैसे आ सकूँ। और ज़ाहिर बात है मैं वहाँ पर आऊँगा तो मेरे पास घर भर तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास। तो आप बात उसकी पूरी सुन नहीं पाएंगे और आप उसका फ़ोन काट देंगे और शायद आप फिर उसको कुछ अच्छे अच्छे अल्फाज से याद करें। सेम काम हम लोग करते हैं जब हम जॉब मांगने आते हैं बाहर किसी गोरे के पास या किसी और पाकिस्तानी के पास भी। आप यकीन करें लातादाद ईमेल और मैसेजेस आते हैं। अल्लाह का करम है कि लोग मुझे मैसेज करते हैं, उनकी कोई तवक्का वाबस्ता है, उनको लगता है कि मैं उनको काम दे सकूँगा, लेकिन उसमें जो प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स चाहिए वो ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो होती है, वो नील बटा सन्नाटा होती हैं। सर आप मुझे जॉब दे दीजिए और क्योंकि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, 2 घंटे भी काम करूँ तो मैं हाँफना शुरू कर देता हूँ, मेरे सांस चढ़ जाती है। अब आप उसको किस तरीके से 8 घंटे माली की जॉब पे देंगे जो खुद अपने मुंह से बोल रहा है मैं 2 घंटे काम नहीं कर सकता। सर आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मैं बिल्कुल नालायक बंदा हूँ, यकीन जानिए मैं अबव एवरेज भी नहीं हूँ, बिलो एवरेज भी नहीं हूँ। क्लास में बिल्कुल आखिरी कोने की सीट पे बैठा करता था, 33 नंबर लेके पास किया, 9th क्लास के पेपर में फ़ेल हो गया, उसके बाद पढ़ाई जारी नहीं रखी। बस आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और आप मुझे बना दीजिए, 4 साल के अंदर मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूँ। उन भाई साहब से पूछे 9th क्लास फेल से कि आपकी तनख्वाह की एक्सपेक्टेशन क्या है? तो बोलते हैं बस कुछ भी हो, गुजारा हो जाए, 2.5-3 लाख से भी मेरा काम चल जाएगा। आ, बात करते हैं तो अंग्रेज़ी नहीं आती। बाहर से यहाँ से हायर करने की बात करते हैं, अभी बच्चों को हायर नहीं किया होता, पहले महीने बोलता है कि आप मेरा वीज़ा भेज दीजिए, आप मेरी फैमिली का भी करवा दीजिए, मेरी एक फैमिली वहाँ पर है, एक बहन वहाँ पर है, एक भाई वहाँ पर है। भैया अपना प्रॉब्लम तो डिस्कस करो ना, अपने आप को सॉल्व करोगे, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो किसी और के काम आ सकोगे ना। दुनिया भर की फ़िक्र करते रहोगे तो अपना काम कब करोगे? पहले अपने आप को तो सुधार लो। देखिए आपको अपने आप पे काम करना होता है। आप ये ना विजन की तलवार निकाल के कि जी मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ, बाकी सारे कीड़े मकोड़े हैं और लोगों की गर्दनें उड़ाने लग जाते हैं, बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जब बच्चा जवान होता है ना तो उसको बताना नहीं पड़ता अम्मी अब्बा को मैं जवान हो गया हूँ मेरा कुछ करो, मोहल्ले वाले आके बता जाते हैं कि भाई इसकी हरकतें ठीक नहीं है, इसका कुछ कर लें। जब आप इस काबिल हो जाएंगे ना कि आपको कोई काम आता होगा, यकीन जानिए कोई ना कोई बंदा बाहर से आके आपको उठा के ले जाएगा, कोई ना कोई बंदा आपको खुद ही जॉब के ऊपर बुला लेगा आपका नाम सुनने के बाद। लेकिन इस तरीके से जो हमने किया हुआ है ना अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, इस तरीके से काम नहीं चलता। आप किसी शख्स के पास काम के लिए जा रहे हैं, काम का मतलब है आपने फ़िज़िकल काम करना है उसके पास या मेंटली काम करना है, और जो काम करने का इंस्ट्रूमेंट आपके पास है फ़िज़िक, वो आप कह रहे हैं वो तबाह बर्बाद है। मेंटल कैपेसिटी वो कहते हैं आप मेरे में नहीं है, मैं नालायक तरीन आदमी हूँ, वो आपको जॉब क्यों देगा? आप अपने आप से पूछें कि आप जैसा बंदा, जो भी मैंने शुरू में आपको सिनेरियो सुनाया, आपके पास आए तो क्या आप उसको जॉब देंगे? अगर आपका जवाब नहीं में तो यकीन जानिए आपको भी जॉब नहीं मिलेगी। हमदर्दी, सिंपैथी हासिल करना, रोना पीटना एक अलग फ़ील्ड का नाम है। वो जो लोग काम करके पैसे कमाते हैं उन लोगों को माशरे में अच्छे तरीके से याद नहीं करते, दुनिया में भी याद नहीं किया जाता। अपनी स्किल की बेस के ऊपर उसके हिसाब से पैसा मांगना, वो मेहनत करके जॉब हासिल करना वो अलग कहानी है, दोनों को मिक्स ना करें।
और जो जॉब देने वाले हैं उनसे भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप किसी को रहम खा के जॉब दे रहे हैं, हमदर्दी में जॉब दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना दीजिए। वो खुद भी डूबेगा, आपकी कंपनी और आपके बिज़नेस को भी डुबा देगा। आप रहम खा के उसको सदका दे दीजिए, खैरात दे दीजिए, कर्ज़ हसना दे दीजिए, ऐसे ही हेल्प कर दीजिए अल्लाह के नाम के ऊपर। वजीफ़ा बांध दीजिए, जॉब नहीं दीजिए। जिस दिन आपने कंपनी में ला के बिठाया, वो आपकी कंपनी का भट्टा भी बिठा देगा, वो रो रो के सबको रोता कर देगा। ये रोने वाले लोग ज़्यादा होने नहीं चाहिए ज़िंदगी के अंदर। या आपको इतना डिप्रेस करते हैं, इतना डिप्रेस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुद एक आंसू बन जाती है चलती फिरती। तो काम करना है तो हिम्मत से काम करना करना चाहिए। जब काम करना है तो सुबह रोज़ के रोज़ आपको नई ताकत चाहिए होती है। और इस तरीके से जो हमने वतेरा बना लिया है पाकिस्तानियों ने, जॉब हासिल करने का, रो पीट के, अल्लाह के वास्ते से बाहर आ जाइए। इस तरह जॉब नहीं मिला करती। आप ख़ुद अपने लिए भी शर्मिंदगी के बाइस बनते हैं, मुल्क के लिए भी शर्मिंदगी के बाइस बनते हैं। हम 2-4 लोगों से बात करते हैं, वो बोलते हैं हम पाकिस्तानियों को हायर नहीं करते क्योंकि उनकी कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। बड़ा मुश्किल है। हो सकता है आपको ये छोटे-छोटे रिमाइंडर समझ में आ जाएँ और आपकी ज़िंदगी के बदलाव का सबब बने। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।